हेलो गाइस, आप देख रहे हैं नूर इंस्टीट्यूट। तो गाइस आज हम आपको 6 सेमेस्टर का एजुकेशन का एसएससी का यूनिट 1 का चैप्टर नंबर 1 पढ़ाएंगे। तो गाइस देखिए, आज हमारा सिलेबस स्टार्ट हो रहा है एजुकेशन का 6 सेमेस्टर का। जैसे कि आप जानते हैं, आपकी जो बुक है एसएससी की स्किल एनहेंसमेंट कोर्स है, ये एसएससी का। तो इसमें जो आपकी बुक आती है, बुक का जो नाम है वो है शिक्षा में मीडिया इन एजुकेशन। आपकी जो फीस स्लिप उस पर ये लिखा होगा मीडिया इन एजुकेशन। तो बच्चों को बहुत कन्फ्यूज़न रहती है कि बच्चों के पास दो एजुकेशन है, एक आपके पास एससीसी वाली है और एक डिसिप्लिन वाली है। तो कन्फ्यूज मत होइएगा, एससीसी के सामने आपको एससीसी लिखा होगा और मीडिया इन एजुकेशन लिखा होगा। यूनिट 1 आता है इसमें संचार, मीडिया और शिक्षा। और इसका चैप्टर नंबर 1 आता है शिक्षा में संचार। तो आज हम इसके बारे में पढ़ेंगे। चलिए पहले इसका परिचय देख लेते हैं। संचार शिक्षा एक सामान्य शब्द है जिसका उपयोग अनुसंधान के 2 संबंधित क्षेत्रों को शामिल करने के लिए किया जाता है, अनुदेशात्मक संचार और संचार शिक्षा। निर्देशात्मक संचार और सीखने के बीच संबंधों पर ध्यान केंद्रित कराता है, जैसा कि प्रशिक्षक शिक्षण के दौरान कैसे बोलते हैं और कार्य करते हैं, और छात्र कैसे प्रतिक्रिया देते हैं। मतलब कि जो टीचर और स्टूडेंट्स होते हैं वो आपस में कैसे बात करते हैं, और फिर जो स्टूडेंट्स होते हैं उनका वो प्रतिक्रिया कैसे करते हैं, यानी कि वो कैसे कार्य करते हैं। फिर आता है आपका संचार का संपत्ति। संचार प्रेषक का प्राप्तकर्ता को सूचना भेजने की प्रक्रिया है, यानी कि जो प्रेषक है उसको प्राप्तकर्ता जो उसको सूचना भेजने की प्रक्रिया है, जिसमें जानकारी पहुँचाने के लिए ऐसे माध्यम यानी मीडियम का प्रयोग किया जाता है जिससे संप्रेषित सूचना प्रेषक और प्राप्तकर्ता दोनों को समझ सके, यानी कि जो आंसर क्वेश्चन भेज रहा है और जिसके पास बातचीत जा रही है वो भी समझ सके और आंसर देने वाला भी समझ सके। एक ऐसी प्रक्रिया जिसके द्वारा प्रणाली विभिन्न माध्यमों के द्वारा सूचना का आदान प्रदान करता है। संचार की मांग है कि सभी पक्ष एक समान भाषा का बोध कर सकें जिसका आदान प्रदान हुआ हो। श्रावणिक यानी कि ऑडिटोरियो माध्यम है, जैसे कि बोली, गान और कभी कभी आवाज़ का स्वर, एवं गैर मौखिक यानी कि नॉन वर्बल शारीरिक माध्यम, जैसे कि शारीरिक हाव भाव, बॉडी लैंग्वेज, संकेत बोल यानी कि साइन लैंग्वेज, संभाषण यानी कि पारा लैंग्वेज, स्पर्श यानी कि टच, नेत्र संपर्क यानी कि आई कांटेक्ट, अथवा लेखन यानी कि राइटिंग का प्रयोग संचार की परिभाषा है। मतलब कि कौन कौन से हम कैसे संचार कर सकते हैं, आपको इसमें जो दे रखा है ब्रैकेट्स में और ये अंडर रेड वर्ड में आपको ये समझ आ जाएगा। एक ऐसी क्रिया जिसके द्वारा अर्थ की निरूपण एवं संप्रेषण की कन्वी साझी समझ पैदा करने की प्रयास भी किया जा सके। इस क्रिया में असंख्य कुशलताओं के रंगबरन की आवश्यकता है। अतः व्यक्तिगत यानी कि इंटरपर्सनल और अंतर्गत यानी कि व्यक्तिगत यानी कि इंटरपर्सनल प्रमकरण, सुन, अवलोकन, बोल, पूछताछ, विश्लेषण और मूल्यांकन प्रक्रियाओं का उपयोग विकासात्मक है और जीवन के सभी क्षेत्रों के लिए स्थानांतरित है। घर, स्कूल, सामुदायिक काम और परे संचार के द्वारा ही सहयोग और पुष्टिकरण होते हैं। संचारण विभिन्न माध्यमों द्वारा संदेश भेजने की अभिव्यक्ति है, चाहे वे मौखिक अथवा अमौखिक हो, जब तक कोई विचारोद्दीत विचार संचारित हो, भाव, क्रिया इत्यादि। मतलब कि कोई भी भाव, कैसे भी भाव हो, लेकिन वो अमौखिक और मौखिक हो सकता है। आपको ये ऊपर डेफिनेशन में दिखाया गया है कि कौन कौन सी मौखिक है, कौन कौन से अमौखिक है। फिर आते हैं हमारा संचार प्रक्रिया। तो संचार प्रक्रिया क्या है वो देखते हैं, ये वाला। संचार प्रक्रिया एवं तत्व संचार एक व्यक्ति से दूसरे तक अर्थपूर्ण संदेश प्रेषित करने वाली प्रक्रिया है। कौन सी प्रक्रिया है? एक व्यक्ति से दूसरे व्यक्ति तक अर्थपूर्ण यानी कि किसी बात का अर्थ होना चाहिए, अर्थपूर्ण संदेश प्रेषित करने वाली प्रक्रिया है। संचार एक द्विमार्गी प्रक्रिया है जिसमें 2 या 2 से अधिक लोगों के बीच विचारों, अनुभवों, तथ्यों तथा भावों का प्रेषण होता है। विचार भी होते हैं, अनुभव भी होते हैं, तथ्य भी होते हैं, यानी कि कोई बात करता है तो कोई दूसरा भी बात करता है। फिर संचार प्रक्रिया में प्रथम व्यक्ति संदेश स्रोत यानी कि सोर्स या प्रेषक सेंडर होता है। जो प्रथम व्यक्ति होते हैं वो क्या होता है? सोर्स होते हैं या फिर सेंडर होता है। कोई भी मैसेज भेजते तो आप सेंडर हैं, सोर्स हैं आप किसी भी चीज़ का। फिर आता है हमारा संचार का स्रोत कौन कौन से हैं। संचार तथा जनसंचार के विभिन्न माध्यमों में टेलीफोन, इंटरनेट, फैक्स, समाचार पत्र, रेडियो, टेलीविज़न तथा सिनेमा इत्यादि है।
इसके द्वारा मनुष्य अपने विचार, संवेदना आदि को एक दूसरे के बीच संप्रेषित करता है। कैसे करता है? टेलीफोन के ज़रिए, इंटरनेट के ज़रिए, फैक्स के ज़रिए, समाचार पत्र के ज़रिए, रेडियो, इन सब के ज़रिए कैसे करता है? एक दूसरे के बीच में संपर्क करता है। फिर नंबर 2 आता है हमारा, अब ये थे इसके प्रकार है, संचार प्रक्रिया के ना प्रकार है। पहले संचार का स्रोत आ गया। अब सेकंड आता है हमारा संचार या संदेश की सामग्री। संचार के 2 व्यापक श्रेणियों में विभाजित किया जाता है, सामग्री और संबंध परक। या किसी भी संदेश का क्या है, ये तथ्य और आंकड़े, विचार और राय है जो हम ईमेल, वार्तालाप, मेमो या बुलेट बोर्ड पर नोट्स के माध्यम से प्रसारित करते हैं। ये कुछ भी है जिसे शब्दों में व्यक्त किया जा सकता है। सामग्री जो भी होती है, वर्डिंग को मिला के पूरी एक ईमेल बना के हम सेंड कर देते हैं, तो इसकी सामग्री क्या है? बुलेट पॉइंट्स है। थर्ड आता है हमारा मीडिया और संचार का चैनल। संचार के माध्यम का मतलब उन तरीकों से है जो प्रेषक से रिसीवर तक संदेश प्रसारित करने में उपयोग किए जाते हैं। संचार का माध्यम मुख्य रूप से संचार में भाषा के उपयोग से संबंधित है। प्रयुक्त भाषा के आधार पर संचार माध्यमों को मोटे तौर पर 2 प्रकारों में वर्गीकृत किया जा सकता है, मौखिक मीडिया और गैर मौखिक मीडिया। एक मौखिक मीडिया होता है जो बातचीत करते हैं, उसमें बोली भी होती है, और एक गैर मौखिक होता है जिसमें बातचीत नहीं होती, इसमें सिर्फ आवाज़ नहीं होती लेकिन मूवमेंट होते हैं। फिर आता है हमारा संचार के रिसीवर। एक संचार रिसीवर एक प्रकार का रेडियो रिसीवर होता है जिसका उपयोग रेडियो संचार लिंक के एक घटक के रूप में किया जाता है। ये एक प्रसारण रिसीवर के विपरीत है जिसका उपयोग रेडियो प्रसारण प्राप्त करने के लिए किया जाता है। एक संचार रिसीवर प्रसारण के लिए उपयोग नहीं किए जाने वाले रेडियो स्पेक्ट्रम के कुछ हिस्सों को प्राप्त करता है, जिसके शौकिया, सैन्य, विमान, समुद्री और अन्य बैंड शामिल है। वह अक्सर शॉर्टवेव रेडियो या फिर शौकिया रेडियो संचार के लिए 2 तरफा रेडियो लिंक के हिस्सों के रूप में एक रेडियो ट्रांसमीटर के साथ उपयोग किए जाते हैं। हालांकि उनका उपयोग शॉर्टवेव सुनने के लिए भी किया जाता है। संचार के रिसीवर का उपयोग कैसे किया जाता है? शॉर्टवेव सुनने के लिए किया जाता है। अब आता है 5th पॉइंट हमारा, संचार के सूत्रधार या बाधाएं। शोर कुछ भी हो जो सूचना के प्रभाव को बाधित या अवरुद्ध करता है। जब भी किसी संदेश की समझ प्रभावित होती है तो बाधा को संचार में बाधा माना जाता है। यानी कि किसी भी चीज़ को सोचने की समझ को प्रभावित करना क्या कहलाता है? संचार में बाधा कहलाता है। कोई भी संचार कर रहा है, कोई भी कुछ संदेश भेज रहा है, लेकिन उसमें कुछ समझ प्रभावित हो गई, यानी कोई तीसरा आगे कुछ बोलने लग गया, तो उसमें क्या संचार में बाधा आ गई। एक भाषा बाधा, एक चैनल जो रिसीवर के लिए दुर्गम है। अब हमारा नेक्स्ट पॉइंट आता है कक्षा संचार के प्रकार। कक्षा संचार प्रकृति में उद्देश्यपूर्ण, सकारात्मक और व्यवहारिक है। ये शिक्षक और शिक्षार्थियों के बीच और शिक्षार्थियों के बीच औपचारिक के साथ ही अनौपचारिक स्थिति भी होता है। इसमें बोलना, व्याख्यान करना, वर्णन करना, शिक्षक की ओर से चित्रण और विद्यार्थियों को वाद विवाद, संवेद और चर्चा में शामिल करना है। अब इसके प्रकार कौन कौन से देखिए। मौखिक संचार आता है इसमें। शाब्दिक या मौखिक संचार से तात्पर्य बोलचाल के माध्यम से संदेश को व्यक्त करना। मैंने भी ऊपर बताया था आपको कि मौखिक संचार कैसे कहते हैं, इसमें बातचीत हो, जिसमें आवाज़ हो, बोलचाल हो। ये व्यक्तियों के बीच संचार का सामना करने के लिए आमने सामने, और इसमें टेलीफोन, इंटरकॉम और सार्वजनिक भाषण आदि के माध्यम से संचार शामिल है। टेलीफोन में बातचीत करते हैं आपस में, वो है। इंटरकॉम में करते हैं। सार्वजनिक भाषण की, एक लोग खड़े होकर भाषण दे रहे हैं, बाकी सुन रहे हैं, तो वो भी संचार है, मौखिक संचार। फिर आता है आपका अशाब्दिक संचार। अशाब्दिक संचार शब्दों या बोली जाने वाली भाषा के उपयोग के बिना एक व्यक्ति से दूसरे व्यक्ति को सूचना का हस्ताक्षरण, यानी कि अशाब्दिक संचार विभिन्न तरीकों से हो सकता है। जैसे चेहरे के भाव से हो सकता है, ये आपस में फेस कांटेक्ट कर रहे हैं कोई लोग। हाव भाव से हो सकते हैं कि कोई किसी की तरफ देख रहा है लेकिन वो कोई उसी को कुछ बोलना चाह रहा है। पर्सनल लैंग्वेज जो होती है, शरीर की मुद्रा या स्थिति शामिल है। 3rd पॉइंट आता है आपका लिखित संचार। एक लिखित संचार का अर्थ पत्र, परिपत्र, मैनुअल, रिपोर्ट, टेलीग्राम, कार्यालय मेमो, बुलेटिन आदि के माध्यम से संदेश भेजने आदि आदेश या निर्देश भेजने का है। यानी कि जो लिख के भेजे जाते हैं, मैसेजेस को लिख के भेजे जाते हैं। ये संचार एक औपचारिक तरीका है और लंबी दूरी के लिए उपयुक्त है।
अब आते हैं हमारा नेक्स्ट पॉइंट, कक्षा में संचार की स्थिति कैसी होती है। शिक्षा, कक्षा, संचार, यानी कि जो पढ़ाई के टाइम कक्षा में संचार होता है वो कैसा होता है। कक्षा संचार प्रकृति में उद्देश्यपूर्ण, सकारात्मक और व्यवहारिक है। ये शिक्षक और शिक्षार्थियों के बीच और शिक्षार्थियों के बीच औपचारिक और साथ ही अनौपचारिक स्थिति में होता है। अनौपचारिक भी होता है और औपचारिक भी होता है। इसमें बोलना, व्याख्यान करना, वर्णन करना, शिक्षक की ओर से चित्रित करना और विद्यार्थियों को वाद विवाद, संवाद और चर्चा में शामिल करना होता है। अब एक कक्षा में कौन कौन से संचार होते हैं? दोनों ही होते हैं, मौखिक भी होते हैं और अमौखिक भी। मौखिक बातचीत करने वाले होते हैं कि टीचर समझा रहा होता है, बच्चा उसका आंसर दे रहा होता है। अमौखिक होता है कि ब्लैक बोर्ड पर खड़े होकर कुछ समझा रहा है टीचर, तो उसको देखना होता है बच्चों को बिल्कुल चुप होके। फिर आता है हमारा नेक्स्ट, शिक्षक छात्र संचार। शिक्षा शिक्षक संचार छात्र ग्रेड बनाए रखने और समग्र छात्र सफलता दर में सुधार करने का एक महत्वपूर्ण हिस्सा है। न केवल सीधे शिक्षकों से छात्र तक संचार, बल्कि दोनों पक्षों के बीच संचार। फिर आता है हमारा कक्षा में प्रभावी संचार के लिए रणनीतियाँ। सामूहिक कार्य की अधिकता। अब कौन कौन सी रणनीतियाँ हैं वो देखिए। सामूहिक कार्य की अधिकता। सामूहिक कार्य यानी कि ग्रुप वर्क, संवैच्छिक रूप से जुड़े हुए विद्यार्थियों का समूह होता है जो सहकारी अधिगम कोऑपरेटिव लर्निंग से परस्पर लाभान्वित होते हैं। सामूहिक कार्य से पूरे समूह का जो आउटपुट मिलता है वह सभी विद्यार्थियों के अपने अपने अकेले के आउटपुट के योग से उस आउटपुट से अधिक होता है। यानी कि जो सामूहिक कार्य होता है वो एक इंडिविजुअल कार्य से ज़्यादा बेटर होता है। फिर आता है हमारा नेक्स्ट टॉपिक, सेकंड पॉइंट आता है इसका, शारीरिक भाषा। शारीरिक भाषा अमौखिक संचार का एक रूप है। हाँ, ये शारीरिक भाषा अमौखिक संचार होगा क्योंकि इसमें बातचीत नहीं होगी, सिर्फ मूवमेंट होंगे, जिसे शरीर की मुद्रा, चेहरे की अभिव्यक्ति, इशारों और आंखों की गति के द्वारा व्यक्त किया जा सकता है। मनुष्य अंदाजे से ही इस तरह के संकेत भेजते हैं कि और दूसरे की ओर जो है वो समझ जाता है। फिर आता है थर्ड पॉइंट हमारा, सक्रिय श्रवण। सक्रिय श्रवण सुनने की एक स्वरूप को संदर्भित करता है जो आपको अपने वार्तालाप साथ ही साथ सकारात्मक तरीके से जोड़े रखता है। ये ध्यान से सुनने की प्रक्रिया है। ये जब कोई और बोलता है जो कहा गया है उस पर वापस व्याख्या करने और परिवर्तन करने, निर्णय लेने और सलाह को धारणा करने में मदद करता है। सक्रिय श्रवण कौन सा होता है? जो ध्यान से सुनने वाली भाषा होती है, ध्यान से सुनने वाली होती है कि अगर कोई बोल रहा है तो उसको ध्यान से सुन के उसका आंसर देना, उसको परिवर्तन करना, उसमें निर्णय लेना। फोर्थ पॉइंट आता है हमारा, फीडबैक। फीडबैक का अर्थ हमारे बारे में दूसरों का आकलन। फीडबैक हमें ताकत देता है कि यदि हम सही रास्ते पर ना हो तो उसे सुधार ला सके। यह जानकारी अमूल्य होती है, इसलिए इसका बेहतर सदुपयोग दिया जा सकता है। हम आजीवन सजग या असजग भाव से लोगों से अपने व काम के बारे में राय लेने ही रहते हैं। अब आता है हमारा हास्य वृत्ति। हास्य वृत्ति क्या होती है? किसी भी व्यक्ति की बात ही बात में मजाक उड़ाते हैं ना, हास्य वृत्ति कहलाता है। यानी कि हम बात तो कर रहे हैं लेकिन ऐसे लैंग्वेज में बात कर रहे हैं कि सामने वाला हॉट हो जाता है, तो क्या होता है? हास्य वृत्ति होती है। और एक कभी कभी हास्य वृत्ति लोगों के सामाजिक जीवन पर और मनोवैज्ञानिक जीवन पर बहुत असर डालती है। 6 पॉइंट आता है हमारा, तकनीकी कौशल। तकनीकी कौशल यानी कि क्षेत्र के ज्ञान और विशेषज्ञता से संबंधित कौशल को तकनीकी कौशल के रूप में जाना जाता है। मध्य स्तर का प्रबंधक शीर्ष स्तर के प्रबंधक के अधीनस्थ होता है और प्रथम स्तर के प्रबंधक की शीट पर होता है और दोनों के बीच मध्य स्तर के रूप में कार्य करता है। नेक्स्ट टॉपिक आता है हमारा, संचार के विभिन्न साधन कौन कौन से हैं। डाकतार, टेलीफोन, समाचार पत्र, कंप्यूटर, फैक्स, रेडियो, टेलीविज़न आदि संचार के प्रमुख साधन हैं। वर्तमान में संचार के साधनों में नए आविष्कार हो रहे हैं। अब कौन कौन से आविष्कार हैं वो देखिए। ऑडियो मीडिया। अब ऑडियो मीडिया क्या है देखिए, मीडिया संचार जो ध्वनि के माध्यम से जानकारी देने और स्थानांतरित करने के लिए ऑडियो या रिकॉर्डिंग का उपयोग करते हैं। ऑडियो प्रारूप का उल्लेख कर सकते हैं जैसे कि एनालॉग टेप, कैसेट और डिजिटल सीडी। ऑडियो वाली कंप्यूटर फाइलें किसी भी संख्या में डिजिटल प्रारूप के उल्लेख कर सकती हैं। फॉर एग्जांपल अभी मैं आपको पढ़ा रही हूँ तो क्या हो रही है, मेरी ऑडियो रिकॉर्डिंग हो रही है।
और फिर ये आपके पास जाएगी यूट्यूब से, तो ये क्या हो जाती है, ऑडियो मीडिया हो जाती है। सेकंड आता है हमारा दृश्य मीडिया। दृश्य संचार यानी कि विचारकों को ग्राफिक रूप से उन तरीके से दिखाने का एक तरीका जो कुशल है और अधिक अच्छे तरीके से समझने में मदद करता है। ये किसी भी कंटेंट मार्केटिंग रणनीति का एक महत्वपूर्ण तत्व है। फॉर एग्जाम्पल दृश्य मीडिया क्या होती है, हम किसी चीज़ को कुछ बेच रहे हैं, अब अगर हम उसको सिर्फ ये बता के बेचेंगे कि अच्छी है, बहुत अच्छी है, ये ऐसी है वैसी है, तो कभी भी हमारी चीज़ नहीं लेगा। फॉर एग्जाम्पल अगर हम उस चीज़ को उसको दिखाएंगे, कोई हमारी प्रेजेंटेशन होगी, तो उसका इंटरेस्ट होगा कि हाँ भाई ये अच्छा लग रहा है देखने में भी, तो हम इसको ले सकते हैं। थर्ड पॉइंट आता है हमारा श्रवण दृश्य मीडिया। श्रवण दृश्य सामग्री वह साधन है जिन्हें हम आँखों से देख सकते हैं और कानों से उन्हें संबंधित ध्वनि सुन सकते हैं। वह प्रक्रिया जिसमें दृश्य तथा श्रवण इंद्रिय सक्रिय होकर भाग लेते हैं श्रवण दृश्य साधन कहलाती है, यानी कि आंखों से देख सकते हैं और कानों से सुन भी सकते हैं, तो उसमें क्या होता है, श्रवण दृश्य मीडिया होता है। फोर्थ पॉइंट आता है हमारा बहुसंवेदी मीडिया। बहुसंवेदी शिक्षण एक ऐसी तकनीकी है जिसका उपयोग अक्सर सीखने के अंतर वाले बच्चों को पढ़ाने के लिए किया जाता है, यानी कि सीखने में उनको अंतर होता है। ये तकनीकी बच्चों को जानकारी इकट्ठा करने, समस्याओं को हल करने और अवधारणाओं को सीखने के लिए उनकी एक या अधिक इंद्रियों के साथ जोड़कर पेश की जाती है। यानी कि अगर कोई बच्चा सीखने में अक्षम हो रहा है, यानी कि उसको नहीं आ रहा, जैसे हम पढ़ा रहे हैं वैसे उसको नहीं समझ आ रहा, तो हम अपनी टेक्निक को चेंज करके उसको समझा सकते हैं। पहले उसकी समस्या को देखेंगे कि उसकी क्या समस्या आ रही है, कि वो क्यों समझ नहीं पा रहा, फिर उसके हम अवधारणाओं को समझेंगे। फिर आता है हमारा फिफ्थ पॉइंट, जनसंचार माध्यम। आधुनिक जनसंचार के प्रमुख माध्यम होते हैं जैसे कि आकाशवाणी, दूरदर्शन, फिल्में, समाचार पत्र, पत्रिकाएं एवं इंटरनेट है। सिक्स्थ पॉइंट आता है हमारा मल्टीमीडिया। मल्टी का अर्थ होता है बहु या विविध और मीडिया का अर्थ है माध्यम, तो इसमें बन गया मल्टीमीडिया एक माध्यम होता है जिसके द्वारा विभिन्न प्रकार की जानकारियों को विविध प्रकार के माध्यम जैसे टेक्स्ट, ऑडियो, ग्राफिक्स, एनिमेशन, वीडियो आदि या संयोजन यानी कि कंबाइन करके दर्शकों ऑडियंस तक पहुंचाया जाता है। तो गाइज आज की हमारी वीडियो में इतना ही, ये चैप्टर यहीं पे कंप्लीट होता है। अगर आपको हमारी वीडियो पसंद आई हो तो प्लीज़ वीडियो को लाइक करें और चैनल को सब्सक्राइब करें। तो थैंक यू सो मच, आज की वीडियो में इतना ही, थैंक यू।